हमारे ऋषि मुनि दोनों हाथ उठा करके सीताराम क्यों करते हैं, हाथों को उठा करके हर हर महादेव? कभी आपने विचार किया? कोई फैशन नहीं है। हाथ उठा करके हम ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। हम समर्पण की भावना में आते हैं, क्योंकि जब तक हमारी मुट्ठी बंद रहती है तब तक ईश्वर को भी पता होता है कि इसके पास में सब कुछ है, क्योंकि इसकी मुट्ठी तो बंद है, ये तो मुट्ठी बंद करके बैठा है। लेकिन जब अपने हाथों को खोलते हैं, ईश्वर को दिखाई पड़ता है कि बेचारा निर्बल है, ये तो इसके पास कुछ नहीं है, ये तो गरीब है, ये तो दुखियारी है, इसे तो देना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रमाण देता हूं। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आएगी माता द्रौपदी की, माता द्रौपदी की गाथा। पांडव की पत्नी है, कौरवों की सभा में जब जाती है ना, जब दुर्योधन ये आदेश देता है कि द्रौपदी के वस्त्र का हरण करके द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघाओं पर ला करके बैठा दो, तो उस समय देवी द्रौपदी ने सबको बुलाया था। बड़ा अहंकार था द्रौपदी को, बड़ा घमंड था। द्रौपदी को यह अहंकार था कि मेरे पांच पति बैठे हैं। द्रौपदी को यह अहंकार था कि इसी सभा में अश्वत्थामा बैठा है। द्रौपदी को यह भी अहंकार था कि भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं। अरे चलो, मैंने माना कि राजा लोग गलती कर देंगे, योद्धा हैं, लेकिन एक ऋषि मुनि सन्यासी तो मुझे बचाएगा। देवी द्रौपदी ने सबके तरफ देखा और सबको बुलाया था कि एक से एक खड़े छतरी, आखियां सबकी झुकी सोवन लागी, कि द्रौपदी चार्यों और निहारी के, हारी के धीरज खोवन लागी। देवी द्रौपदी ने चारों तरफ देखा था, अपने पांचों पतियों को बुलाया, योद्धाओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया। जब कोई नहीं उठा ना, तब देवी द्रौपदी के आंखों में अश्रुबिंदु आ गए, आंसू आ गए, और द्रौपदी रोने लगी। उस समय दशा क्या थी पता है? कि नैन बड़े बड़े, गाल बड़े बड़े, अरे मोती बड़े बड़े बोवन लागी। द्रौपदी रोने लगी, द्रौपदी की आंख से अश्रु बिंदु चली है। और आपको याद रहे, जब तक द्रौपदी ने जगत वाले को बुलाया तब तक तो कोई नहीं आया, और जब द्रौपदी को लगा कि संसार में किसी को बुलाना व्यर्थ है, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहां कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। जब द्रौपदी को विश्वास हो गया कि इसमें से कोई उठने वाला नहीं है, कोई मेरी लज्जा को बचाने वाला नहीं है, तब द्रौपदी ने क्या किया? दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाया था, जैसे मैंने आपसे कहा ना सीताराम। देवी द्रौपदी ने ऐसे हाथ की मुट्ठियों को खोला, हाथों को ऐसे ऊपर उठाया और मेरे गोविंद को बुलाना शुरू कर दिया कि द्वारिकाधीश, हा द्वारिकाधीश, अरे द्वारिकाधीश का तेरन लागी,
द्वारिकाधीश का टेरन लागी। और जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ को उठाया है ना, तैसे मेरे गोविंद दौड़ करके आए हैं। और आप सबको पता है गोविंद ने ललकार दिया था कि खींचिए साड़ी, साड़ी के ऊपर साड़ी बढ़ाए, अरे साड़ी के ऊपर मैं साड़ी डाल दूंगा। तो प्यारे आपको याद रहे, जब एक बार हाथ को उठा करके द्रौपदी बुलाती, भगवान दौड़ करके आते हैं। ग्राह अपने हाथों को उठा करके बुलाता है, मेरे नारायण दौड़ करके आते हैं। तो यदि आप 7 दिनों तक हाथ उठा करके सीताराम कह देंगे ना, तो आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे।